जंगल के बीचों बीच एक साफ सुबह थी जब जंगल की लड़की जैस जाग उठी। जंगल की हरी भरी वनस्पतियों से घिरी हुई वह प्रकृति के साथ एकाकार महसूस कर रही थी। उसके लंबे काले बाल झरने की तरह उसके कंधों पर गिर रहे थे और उसकी चमकदार आंखें सुबह की रोशनी में चमक रही थी। जैस ऊंचे पेड़ों से घिरी एक छोटी सी जगह पर पहुंची। एक पुराने पेड़ के तने ने एक मेज की तरह काम किया जिस पर उसने अपने घर के बने टिंचर और हर्बल उत्पाद फैलाए। जंगल के पक्षी उत्सुक थे और उनके काम को देखने के लिए उड़कर आए। तोते अपने रंग बिरंगे पंखों के साथ, गोरैया अपनी खुशनुमा चहचहाहट के साथ और मोर गर्व से गाड़ी के पहिए के साथ पेड़ों पर बैठे थे। लेकिन केवल पक्षी ही जैस का साथ नहीं दे रहे थे। पास ही झाड़ियों से कई हाथी निकले। उनके शक्तिशाली रूप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हाथी ध्यान से देख रहे थे और युवती के काम जारी रखने पर धीरे धीरे तुरही बजा रहे थे। जैस को प्रकृति के उपहारों के साथ काम करना बहुत पसंद था। अपने प्रसिद्ध हर्बल उत्पादों के लिए मिश्रण बनाते समय उसके हाथ सूखे पत्तों और फूलों पर घूम रहे थे। उत्पाद केवल बिक्री के लिए नहीं थे, उसका दृढ़ विश्वास था कि उसके प्रत्येक उत्पाद एक कहानी कहते हैं, प्रकृति के साथ सामंजस्य और संतुलन की कहानी। शाम को जब सूरज डूबता था तो कांच के बर्तनों पर ढलती किरणें चमकती थीं। ऐसा लगता था जैसे प्रकृति ने ही उसके कामों की कलात्मक सुंदरता को आशीर्वाद दिया हो। जैस हमें प्रकृति के संतुलन के साथ रहने और उसके द्वारा हमें दिए जाने वाले खजाने की सराहना करने के महत्व की याद दिलाती है, एक संदेश जो उसके प्रत्येक उत्पाद में परिलक्षित और प्रतिध्वनित होता है। जैस हर्बल उत्पाद। उसने अपने मेज के बगल में रखे छोटे लकड़ी के चिन्ह पर सरल अक्षर पढ़े, क्योंकि जानवर धीरे धीरे दूर चले गए, शांतिपूर्ण और जिस दुनिया में वे रहते थे उससे संतुष्ट।